कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। जो ऐसी गॉसिप हम देखेंगे कि शायद आपको पता नहीं है, लोग आपके बारे में बोलते हैं, आपके बारे में ऐसा सोचते भी है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हर जेंडर के लिए है। ऐसा कोई नहीं है कि यही जेंडर के लिए है। एनर्जी वाइज रीडिंग होती है तो हर जेंडर के लिए रीडिंग बनाई जाती है। तो हम थोड़े स्पेशल मैसेज देखेंगे। स्पेशल मतलब ऐसी चीज़ें जो लोग शायद आपसे कहने से डरते हैं, या फिर उन्हें अंदर ही अंदर ये चीज़ें पता होती है आपके बारे में, बट वो आपके सामने वो चीज़ें दिखाना पसंद नहीं करते। तो आज थोड़े हटके रीडिंग होगी, तो वीडियो ज़रूर, अगर आपको लगता है आप में कोई ख़ास चीज़ है और लोग आपके बारे में डेफिनेटली सोचते होंगे, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं लोग उनके पीठ पीछे उनके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ओके, पता नहीं क्यों, बट मैं ये दोनों कार्ड लूँगी क्योंकि ना कार्ड ना निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, और दोनों के दोनों कार्ड आने के बारे में कह रहे थे कि हमें आना है रीडिंग में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, okay, 8 of cups, the emperor, 7 of swords, ace of pentacle, 3 of wands, 6 of pentacle, king of swords, page of cups, 9 of swords, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम की एनर्जी है वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड के नीचे फूल। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ना फ़िलहाल, या आपके लाइफ में किसी चीज़ से, देखो दो चीज़ें सिनेरियो दिख रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ हो सकती है, कोई साइकिल हो सकती है, वो साइकिल कंप्लीट हो रही है और आप एक नए साइकिल में मतलब एक पुरानी साइकिल कंप्लीट करके न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो, और बहुत खुशी मतलब आपके लाइफ में खुशियों की एंट्री हो रही है। मतलब आपके फेवर में काम कर रहा है। किसी चीज़ों से आप फ्री होना चाह रहे थे, मूव ऑन होना चाह रहे थे, आप अपने लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें ऐड करना चाह रहे थे, कुछ न्यू बिगिनिंग करनी थी, कुछ न्यू चीज़ें, कुछ न्यू जर्नी। फिर ये जर्नी आप कहीं घूमने जा सकते हो, या ये आपके लाइफ की हो सकती है, करियर की हो सकती है, रिलेशन की हो सकती है, बट एक ऐसी जर्नी जो जहाँ पे आप ना थोड़ा मतलब आपको ना ऐसा है कि भाई मुझे केयरलेस होके कोई चीज़ करनी है, या इतना मुझे एक जर्नी, भले उस चीज़ में आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, कुछ भी ऑब्स्टिकल आए, कुछ भी चीज़ें, ऐसी जर्नी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव हो गए, बट मुझे वो जर्नी कंप्लीट करनी है, या यही जर्नी मुझे मेरी खोई हुई खुशियाँ लौटा सकती है। जैसे कोई करियर में कुछ करना चाह रहा है, कोई रिलेशन में अपना सारा जी जान लगा के कोई रिलेशन निभाना चाह रहा है, किसी रिलेशन से मूव ऑन करना चाह रहा है, कोई ट्रैवल करना चाह रहा है, कोई घूमना चाह रहा है, कोई तो कुछ ना कुछ, मतलब एक तो अंदर से ऐसी वाइब आ रही है मुझे कि आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो आपके लिए बहुत अलग है, और आप उसे ना एक न्यू तरीके से करना चाह रहे हो। न्यू तरीके से मतलब कुछ न्यू करना चाह रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ को पूरा करना चाह रहे हो। आप अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, हर एक सिचुएशन को तोड़ के अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना चाह रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो डेफिनेटली वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल से ऐसी एनर्जी आ रही है कि लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि भाई
आप ना कोई भी चीज़ ऐसे ही, मतलब कोई काम हो, कोई अगर किसी काम में आप बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सारा टाइम निकाल के बस उसी काम को दे रहे हो ना, तो उन्हें पता है कि आप एक तो पहले ऐसे इंसान हो जो कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करेगा। कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ करनी है, पहले उससे पहले आप बहुत रिसर्च करते हो उस चीज़ के बारे में, बहुत नॉलेज इकट्ठा करते हो, रिसर्च करते हो उसमें क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, फिर जाके वो चीज़ करना आप पसंद करते हो। आप बेवकूफ़ नहीं हो। ओके, लोगों को लगता होगा बट आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप बहुत शातिर हो, ऐसा लोगों को लगता है। आप उठ के कोई भी चीज़ रैंडम कोई भी चीज़ नहीं करोगे, बहुत सोच समझ के, भले आप चीज़ों को लेट डिसीजन लेते हो, बट जब भी डिसीजन लेते हो ना, तो फिर आप ना उस डिसीजन के ऊपर 100% देने की कोशिश करते हो। भले आपने कोई डिसीजन बनाया हुआ है और फिर उस डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए या उस चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए फिर आप भूख प्यास सारी चीज़ें भूल के फिर उस काम को करने में लड़ते हो कि मुझे ये काम करना है भाई, कुछ भी हो जाए मैं ये काम करके ही मानूंगा। इस तरह की आपकी एनर्जी बन जाती है फिर। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपने इतना हार्डवर्क किया है ना अपने लाइफ में, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, और शायद इसी हार्डवर्क के, या आपने अपने लाइफ में जो हार्डवर्क देखा है, जो बुरा टाइम देखा है, या आपने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लिए गए हैं, उस एक्सपीरियंस की वजह से भी ऐसी चीज़ें हुई हो सकती है कि भाई आप ना कोई भी चीज़ रैंडम नहीं करते हो, और लोगों को ऐसा लगता है आप, मतलब एक फादर फिगर टाइप की भी एनर्जी आती है कि भाई आप प्रोवाइड करना जानते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना, कोई मुझे ये ला के देगा तब मैं चीज़ें करूँगा, या कोई मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना भी पसंद नहीं करते। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि भाई अपना काम खुद को ही करना पड़ता है, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो, अपना काम सिर्फ अपना खुद को ही करना पड़ता है, कोई आकर तुम्हारा काम नहीं करता। लोग सिर्फ सेल्फिश होते हैं, लोग सेल्फिश बिहेवियर दिखाते हैं। इस वजह से शायद आपने अपने लाइफ में बहुत सेल्फिश लोगों को देखा है, जिस वजह से भी आपकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है या ऐसी पर्सनैलिटी बनी हुई है कि आप थोड़े रूड हो। देखो, लोग आपके साथ सेल्फिश बिहेवियर दिखाते हैं, सारी चीज़ें लोग आपके साथ गलत करते हैं, आपसे अपना काम निकालते हैं और आपको छोड़ के, मतलब उन्हें पता होता है, सारी चीज़ें पता होता है कि उन्होंने आपके साथ क्या चीज़ें गलत की क्या नहीं, और फिर भी वो मतलब फिर भी ना आपका ऐसा नेचर है ना, आप हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि जिसका जैसा कर्मा है उसको वैसा फल मिलेगा। ऐसे एनर्जी भी दिख रही है। भले आप रूड हो, आप जल्दी किसी का सुनते नहीं हो, किसी के बातों में नहीं आते हो, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बट ये चीज़ भी उतनी ही सच है कि आपका बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। आप हमेशा लोगों की हेल्प करोगे, लोगों की मदद करोगे। भले ही आपको वो चीज़ पता होती है, जब आप ना लोगों को हेल्प करते हो ना, तब आपको पता होता है कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ चीज़ें गलत करेगा, मेरे साथ चीज़ें बिट्रेल करेगा, मैंने जो उसके ऊपर अभी जो मैंने हेल्प की है, तो अगर उस इंसान को कोई हेल्प नहीं कर रहा और सिर्फ आप हेल्प कर रहे हो, और ये चीज़ पता हो कि भी आपको पता है कि सामने वाले पर्सन को पता है कि सिर्फ आपने ही उसकी उस टाइम पे मदद की थी, फिर भी वो आपके जो मदद होता है उपकार भूल जाएगा, तो फिर भी आप ना उस इंसान की हेल्प करते हो, क्योंकि आपका एक हेल्पिंग नेचर है। आप हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो या खड़े रहते हो, और इसी रीज़न के वजह से आपका जो हेल्पिंग नेचर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसी रीज़न के वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत पेन देखा है, तकलीफ़ देखी है, सैडनेस देखा है, आपने बहुत तकलीफ़ देखी है, बहुत पेन, आपने बहुत रातें ऐसी काटी है कि आप रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे, बट आप किसी को अपना दर्द भी शेयर करने के लिए कोई आपके पास नहीं था। ओके, और आपने उस सिचुएशन से या उस कंडीशन से आप बाहर निकले हो और खुद के दम पे निकले हुए हो, और इस वजह से, इस सिचुएशन के वजह से ऐसे भी हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी रूड बनी हुई है, प्रैक्टिकल बनी हुई है। लोग जो बोलते हैं ना आपके बारे में कि भाई आप इमोशनल पर्सन नहीं हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, सेल्फिश हो। भाई सेल्फिश क्यों बने आप? सेल्फिश क्यों बने? क्योंकि लोगों ने आपको वैसा बनाया है। आप पहले से सेल्फिश नहीं थे। अभी भी आप ना, अगर आप नोटिस करोगे, आपके अंदर सेल्फिशनेस नहीं दिखती। आपको ना बहुत जल्दी लोगों के ऊपर दया आती है, लोगों की हेल्प करने का मन करता है, बट लोगों ने आपको इतना प्रैक्टिकल बनाया है, इतना रूड बनाया है, या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया है ना, कि भाई अब आप वैसे ही बन चुके हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड तो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़, आप
ना कभी चीज़ों से हारते नहीं हो। जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आता है, जो भी तकलीफ आती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, या आपके खिलाफ 100 भी खड़े रहे ना, तो आप उस 100 के ऊपर भारी पड़ने वाले इंसान हो। 100 के ऊपर मतलब आप भारी पड़ते हो। क्योंकि अगर आप 7 ऑफ वॉन्ड्स देखोगे, मैं कार्ड थोड़ा नीचे करती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा कि नीचे से लोग इसे अपने अपने वॉन्ड से मार रहे हैं, और ये अकेला ऊपर खड़े रह के सबके वॉन्ड्स का जवाब दे रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी भी लगती है कि लोग ना आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। ओके, जिस मुकाम पे आप हो, जिस मुकाम पे आप पहुँचे हो, या जिस तरह के आप इंसान हो, वो आपकी बराबरी नहीं कर पाते। तो बराबरी नहीं कर पाते तो लोग क्या करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। तो आपके साथ भी लिटरली वैसे ही हुआ है या हो रहा है कि आप ऊपर हो, आपने अपनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो, बहुत सारी चीज़ें सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो आपने अपने लाइफ में, अपने लाइफ में बहुत हासिल किया। हो सकता है अभी आपको नहीं लग रहा होगा, तो एक बार ना बैठ जाओ शांति से और सोचो कि आपने क्या क्या अपने लाइफ में हासिल किया है। तो अगर बारीकी से सोचोगे ना क्या क्या हासिल किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों से आप बहुत ज़्यादा ऊपर हो। सोचने के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, स्ट्रेंथ के मामले में हो, आपका जो दिमाग मतलब आपकी जो प्रैक्टिकल माइंडसेट जो होता है वो हो, आपका सोचने का लेवल, आपके सारी चीज़ों का मतलब अगर आप देखोगे ना, लोगों से आप बहुत ज़्यादा ऊपर हो। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है भाई, आप खुद को बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट देते हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो। तो आप ना भले ही 100 लोग सामने खड़े क्यों ना रहे और आप सही हो ना, फिर आप डगमग नहीं करोगे। आप फिर उन्हें ना बहुत अच्छे से, ईंट का जवाब पत्थर से देना आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप हर एक इंसान को, लोग बोलते हैं ना हम किस किस का मुंह चुप करेंगे या हम किस किस को जवाब देंगे, बट आप एक ऐसे इंसान हो कि भाई कितना भी कुछ हो जाए, मतलब कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो, आप जवाब देने के लिए रेडी हो। मतलब इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ है, मतलब आप ना कभी हार ही नहीं मानोगे। और आप इतने हार्ड वर्किंग इंसान हो, इतना हार्ड वर्किंग इंसान हो, बहुत मेहनती हो। जब आप किसी काम में, मैंने बोला ना, आप भूख प्यास सारी चीज़ें भूल जाते हो जब कोई काम करने लगते हो ना, तो भूख क्या लगती है, प्यास क्या लगती है, आपको पता भी नहीं लगता। कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है, देखो आप, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, 7 ऑफ वॉन्ड्स को देख के मुझे, 7 ऑफ सोर्ड्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए कि आप बहुत सेल्फिश हो, बट बार बार मेरा मन नहीं कर रहा आपको सेल्फिश बोलने का, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, बट मुझे किसी एक इंसान की, आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो बहुत सेल्फिश था, उसकी एनर्जी दिख रही है कि कोई सेल्फिश इंसान की बीच में ही एनर्जी आई है। पूरे कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं, और ये कार्ड पता नहीं क्यों किसी और की एनर्जी मुझे बता रहा है। मैं एक बार क्लियर करूँगी कि क्या ये एनर्जी किसी और की है, क्या ये एनर्जी किसी और की है। ओके, क्या ये एनर्जी किसी और की है, क्या ये एनर्जी किसी और की है। बॉटम की एनर्जी यस बोल रहा है। देखिए मुझे पता नहीं क्यों, बट कोई बंदा है जिसने आपके साथ चीज़ें गलत की हैं, ये आपको मिस भी कर रहा है, ये लोनली है, सैड है, आपको मिस कर रहा है। और पता है ये आपको ही सेल्फिश बोल रहा है, भले ही इसने आप सेल्फिश बिहेवियर दिखाया है, ये आपको छोड़ के चला गया है, ये इसने आपके साथ चीज़ें गलत की है, इसने सारी चीज़ें ख़राब की है, और यही इंसान आपको आपके वजह से मतलब सैड है। इसे ऐसे लग रहा है आपकी एनर्जी ने इसे बांध के रख रही है, क्योंकि अपने कर्मा है, कर्मा तो हिट करेंगे, है ना। तो इसके कर्मा इसे अपने लाइफ में हिट कर रहे हैं, और जैसे जैसे इसके कर्मा इसे हिट कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी याद आ रही है, वैसे वैसे इसे ऐसा लगता है कि आपने सेल्फिश बिहेवियर दिखाया। भले ही मैंने ऐसी चीज़ की, बट सामने वाला पर्सन का तो फ़र्ज़ बनता है, मतलब आपका तो फ़र्ज़ बनता है ना उसे अंडरस्टैंड करना, उन्हें समझना। वो भले ही आपको छोड़ के जाए, वो भले ही आपके ऊपर चीट करे, वो भले ही आपके साथ चीज़ें गलत करे, बट आपका तो काम है ना कि उनके साथ लॉयल रहे, उनको अंडरस्टैंड करे, उनको समझ के ले। बट आपने क्या किया, वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, आपने मूव ऑन कर लिया। उसे ऐसा लगता है आपने मूव ऑन बहुत ईजिली किया, आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई, पेन ही नहीं हुआ, है ना। तो उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ ही नहीं हुई, पेन ही नहीं हुआ, और आप बहुत ईजिली मूव ऑन कर चुके। सच है क्या?
आपको पता है ना आपने कितनी रातें रो के निकाली है, ओके। और ये बंदा पता है जब ये आपको छोड़ के चला गया जा रहा था ना, तो इस बंदे को बहुत अच्छे से पता था कि ये क्या छोड़ के जा रहा है, क्या चीज़ें पीछे रख के जा रहा है, फिर भी ये बंदा आपको छोड़ के चला गया है। और जब भी छोड़ के चला गया था ना, इसका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर था, भले आपको ऐसे ना लगे। ये आपको स्टॉक कर रहा था, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, किसी न किसी से आपके बारे में नॉलेज ले रहा था कि क्योंकि इसको पता था कि इसने पीछे क्या छोड़ा है, ओके। लिटरली इसे पता था कि इसने अपने लाइफ में पीछे क्या छोड़ा है, और ये आपको बार बार मुड़ के देख रहा था। और जब भी मुड़ के देख रहा था तो आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, खुद के ऊपर काम कर रहे थे, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी, तो मुझे लगा ये चीज़ आपको बताना चाहिए, ओके। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि भाई इस टाइम पे आप बहुत बिजी चल रहे हो अब अपने लाइफ में। देखो आपने अपने आसपास बाउंड्री सेट की है, क्योंकि आप ना मल्टीपल, मुझे ऐसा लग रहा है आप पार्ट टाइम भी कुछ कर रहे हो, शायद सोशल मीडिया हो सकता है कुछ भी, बट आप जो भी काम कर रहे हो ना उसके साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम कर रहे हो या कुछ चीज़ें सीख रहे हो। बट मुझे यहाँ पे दो चीज़ों में, दो हिस्सों में आपकी लाइफ बटी हुई है, या आपकी लाइफ नहीं बोलूँगी मैं, आपका टाइम बटा हुआ है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई दो चीज़ें हैं जिसमें आपका टाइम डिवाइड हो गया है, कि आपको इसको भी टाइम देना है और इसको भी टाइम देना है, और दिन में इन दोनों को टाइम देना ही देना है, दिन में ये दो चीज़ें करनी ही करनी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही है। या बहुत बिजी चल रहा है आपका शेड्यूल, बहुत बिजी चल रहे हो आप। बट मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है, या आपको फाइनेंशियल थोड़ी कंडीशन, मतलब सिचुएशन थोड़ी ख़राब है कि आ रहा है पैसा, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और आप उस पैसे को संभाल भी नहीं पा रहे हो। इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, या मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे टास्क करते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, उनसे दूर दूर रह रहे हो, कटे कटे रह रहे हो, मल्टीपल काम कर रहे हो, या आप झूठ बोल रहे हो, इसकी टोपी उसके सर कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, पता नहीं क्यों, बट हाँ उन्हें ऐसा लग रहा है आप कुछ ना कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हो। शायद आपकी लाइफ में वो चीज़ वैसी नहीं है बट आप कुछ झूठ बोल रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हुई है, खास करके फाइनेंशियली आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई है, ऐसा लोगों का मानना है। अब ये क्यों बोल रही हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हुई है, कुछ न्यू चीज़ें आपके लाइफ में, ये किसी पर्सन का ऑफर भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। बट एस ऑफ पेंटिकल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ना किसी पर्सन की एंट्री हुई है, किसी ने अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस की है, या बहुत जल्द आपको एक्सप्रेस करते हुए दिख रहा है। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इंटरेस्टेड हो इस इंसान में, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है आगे उसके, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो, ओके। बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई है जो आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, या मुझे ये जॉब ऑफ़र भी हो सकता है, कोई आपके साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। बट कोई ना कोई आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, बट आप कंफ्यूज हो उस टाइम में, या आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या डिसीजन बनाए क्या नहीं। ये ऐसी भी सिचुएशन आपके आते हुए दिख रही है मुझे, ओके। तो अब हम देखेंगे लोग भाई आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप कर रहे हैं। तो लोग ऐसे गॉसिप कर रहे हैं कि भाई लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको हाय हेलो बोल रहे हैं, बट आप ना उतना ध्यान नहीं दे रहे लोगों के ऊपर, उतना टाइम नहीं दे रहे हो जितना पहले आप उनके लिए फ्री रहते थे ना, उतना फ्री नहीं रह रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो, या कंफ्यूज भी हो सकते हो। ऐसा भी एनर्जी दिख रही है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये सिचुएशन मुझे थोड़ा जगल कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल की, भाई एक तो फाइनेंशियल पैसा आ रहा है, जा रहा है, रुक नहीं रहा है, आप मैनेज करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हो, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि भाई आप बहुत बिजी चल रहे हो, ओके। या आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो, ओके। कंफ्यूज डेफिनेटली, क्योंकि ना मैं बोलते टाइम भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़खड़ा रही हूँ, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो क्या चीज़ पहले करनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में करनी चाहिए, किस चीज़ को हाँ बोलना चाहिए, किस चीज़ को ना बोलना चाहिए, मुझे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ तो आप मुझे यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को जैसे कुछ सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो। अब तक आपने अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में करियर चेंज,
शिफ्ट भी बहुत आए हो सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ भी की है, वो चीज़ भी की है, मल्टीपल करियर चेंजेस भी हुए हो सकते हैं आपके लाइफ में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो लोगों को ऐसा लोग आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं कि देखो ये बहुत बिजी है, या मल्टीपल काम कर रहा है, या मल्टीपल टास्क करते हुए, या मल्टीपल टास्कर आप हो सकते हैं, मल्टीटास्कर हो सकते हो। और वो आपके बारे में ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि भाई ये ना अपनी चीज़ें हमें क्यों शेयर करेगा, है ना, हमें क्यों बताएगा, ये किसी को भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता या नहीं बताता, ये अपनी चीज़ें ऐसे लोगों को बताता है जो उसके बहुत करीब है, ये किसी का सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, ये उसकी सुनेगा। बहुत कम लोग हैं ये उनकी सुनता है, कोई 1-2% ही हो सकते हैं। फैमिली में आप अपनी माँ के, पापा के, किसी किसी एक के ही सुनते हो गए, 1-2 लोगों के अलावा आप किसी का ज़्यादा सुनते नहीं हो। आप जो ठानते हो वही करते हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपको ना चीज़ें छोड़ना, चीज़ों से डिटैच होना, मूव ऑन करना बहुत ईजी है आपके लिए। आप बहुत मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जहाँ पे आप खुश नहीं हो, जहाँ पे आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ पे आप ना बहुत अच्छे से मूव ऑन करना जानते हो, या चीज़ों को छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना जानते हो, ऐसा उन्हें लगता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि भाई लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, सेल्फिश बिहेवियर दिखाते हो, सेल्फिश हो, खुद का काम निकालना जानते हो, थोड़े रूड हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, माइंड गेम हो, मैनिपुलेट करना जानते हो, आप अपना काम बहुत अच्छे से निकालना जानते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप अपना काम बहुत अच्छे से निकालना जानते हो लोगों से, और लोगों को ऐसा लगता है आप दिमाग से भी बहुत ज़्यादा तेज हो। ओके, दिमाग से तेज हो। आपने अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी को कुछ ऑफ़र भी किया हो सकता है। ओके, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने किसी को कुछ ऑफ़र किया है। ये कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, डेफिनेटली आपने कुछ ऑफ़र किया है किसी को। ओके, या किसी के साथ आपका बहुत अच्छा जम रहा है इस टाइम पे। मैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल को क्लियर करना चाह रही हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल क्या बोल रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एस ऑफ पेंटिकल क्लियर। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ जस्टिस। देखिए, क्वीन, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई है। डेफिनेटली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को कुछ ऑफ़र किया है। डेफिनेटली, और ऑफ़र किया है, या आपने अपने लाइफ में कुछ करियर में कुछ न्यू बिगिनिंग की है, या कुछ चीज़ें न्यू सीख रहे हो, फाइनेंस कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये फाइनेंस आपने बहुत सोच समझ के जो भी डिसीजन लिया है ना, करियर को हो सकता है या फाइनेंस को लेके हो सकता है, आपने जो भी डिसीजन बनाया है ना, बहुत सोच समझ के और फ्यूचर के बारे में सोच के ये डिसीजन बनाया है। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। देखो, जो भी करोगे ना आप इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी करोगे ना आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा। यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। जो भी आप काम करोगे ना इस टाइम, आपको उस काम का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन की आपके लाइफ में डेफिनेटली एंट्री होने वाली है। आपको ये चीज़ अच्छी लगे बुरी लगे मुझे नहीं पता, बट हाँ, किसी की एंट्री आपके लाइफ में होते हुए दिख रही है। बट आपका ना इस पर्सन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान को देख के भाई कि ये इंसान इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है, इस बंदे को मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या। मतलब आप लिटरली ये बोल रहे हो कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मैं बहुत मेच्योर हो गया हूँ, इस प्यार व्यार चक्कर में अब मैं नहीं पढ़ने वाला या पढ़ने वाली। आप ना बहुत, मतलब आप ना, आपका पूरा का पूरा ध्यान करियर के ऊपर है, खुद के ऊपर है, खुद की ग्रोथ के ऊपर है, फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर है, अपने गोल्स के ऊपर है। और आपको ऐसा लग रहा है जो मतलब प्यार व्यार के बारे में भी कोई बोल रहा है ना, तो आपको लिटरली हंसी आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है अभी भी इन चीज़ों में अटके हुए, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है भाई करके आप वो हंस रहे हो। ओके पता नहीं क्यों, बट मुझे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिख के ना बहुत हंसी आ रही है। तो आपकी भी एनर्जी ऐसे ही होने वाली है कि आप बहुत हंस रहे हो, या ये आपके सामने सीन हो सकता है कि कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, या कोई चीज़ अपने दिल की शेयर कर रहा है,
और आप उस बंदे के ऊपर हंस रहे हो कि भाई एक टाइम पे तू जैसा आप किसी के लिए पागल है ना, एक टाइम पे मैं किसी के लिए पागल था या पागल थी, इस टाइप में आप हंस रहे हो किसी किसी के ऊपर, लिटरली आप हंस रहे हो किसी के मतलब बेवकूफ़ी के ऊपर या किसी के कुछ एक्शन के ऊपर, या कोई कुछ चीज़ बोल रहा है या कर रहा है आपके सामने जिसके ऊपर आप बहुत हंसी आ रही है आपको पता नहीं क्यों। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या इनमेच्योर एक्ट है यार, क्या क्या चीज़ है ये पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत हंसी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इन चीज़ों से आगे बढ़ो, इन चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं करने के लिए, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये चीज़ें तो लगी रहती है बट इसके अलावा भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आपकी लिटरली आप किसी को मतलब ऐसा लिटरली बोल रहे हो या मतलब अपने आप खुद को बोल रहे हो ओके मुझे ऐसा लग रहा है आपसे उम्र में छोटा इंसान भी आपके ऊपर क्रश रख रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देख के, एक तो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है या बहुत इनमेच्योर पर्सन हो सकता है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई बहुत मतलब आपने सैड लोनली बहुत अकेला टाइम देखा है, बहुत सैड टाइम देखा है, लोग आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं कि इसने अपने लाइफ में बहुत तकलीफ पेनफुल सिचुएशन देखी है और उसके बाद ये बहुत चेंज हो गया है, शांत रह रहा है, अकेले रह रहा है, बहुत आगे का सोच रहा है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा किसी को अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, मतलब बताता नहीं, अपनी इमोशन ज़्यादा बताता नहीं, मतलब इमोशन बहुत कम आपके लाइफ में दिख रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को बहुत बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, देखने के नज़रिए को चेंज कर रहे हो। लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप खुद को मतलब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, वो ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत लक्की हो, आपको बहुत लक्की मानते हैं वो, पता नहीं क्यों, बट उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत लक्की हो या आपकी सोच बहुत अलग है, सोच बहुत हटके है सबसे। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ बताएं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके 1 मिनट गाइज। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट यहाँ पे मुझे आपको खुद की वैल्यू समझ में आते हुए दिख रही है, आप अपने लाइफ में सही पाथ पे जाते हुए दिख रहे हो। अगर आपके लाइफ का जो भी क्वेश्चन था कि भाई मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी डायरेक्शन समझ में आ जाएगी, आपको कहाँ जाना है आपको समझ में आ जाएगा। ओके मुझे यही दिख रहा है। ओके दूसरी चीज़ यहाँ पे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, बहुत मतलब प्रैक्टिकल और माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होते हुए दिख रहा है, फेयरलेस होते हुए दिख रहे हो, खुद के प्रिंसिपल, मतलब एक ऐसा इंसान होता है ना जिसके खुद के प्रिंसिपल है और वो अपने प्रिंसिपल किसी के लिए भी चेंज नहीं करता, तो वैसे आपकी पर्सनैलिटी होते हुए दिख रही है कि आप अपने प्रिंसिपल ना किसी के लिए चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो, आप अपने प्रिंसिपल पे जीने वाले इंसान हो। किसी के लिए इमोशन फील हो सकता है या किसी इंसान की, मुझे पता नहीं क्यों, बट हाँ बेबी की एनर्जी दिख रही है कि आपके घर में कोई बेबी आ सकती है, एक बहुत प्योर एनर्जी की एंट्री आपके लाइफ में होते हुए दिख रही है, एकदम प्योर लव। फिर ये रिलेशन भी हो सकता है, पता नहीं क्यों रिलेशन भी हो सकता है और बेबी भी हो सकती है कि जो बेबी के लिए सोच रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जो सिंगल लोग थे या किसी न्यू प्यार के मतलब कोई लव वन पर्सन के बारे में सोच रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्योर लव आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे आपकी बहुत बेटर होते हुए दिख रही है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी दिख रही है। ओके आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, पूरे पूरे पॉजिटिव कार्ड है। ओके और जिनका ऑलरेडी रिलेशन है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आ सकते हैं जहाँ पे आपको अपने पार्टनर से और अधिक प्यार हो सकता है। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस यूनिवर्स गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। और प्लीज़ रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, रेजोनेट हुई, नहीं हुई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और जिनको भी टैरो सीखना है आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगा। ओके ओके ओके
तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो भी पास में चीज़ें हुई, जो पास में तुम्हारे हाथ से चली गई, उस चीज़ के ऊपर पछतावा करने से अच्छा है जो यूनिवर्स आपको अभी दे रहे हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। जो चीज़ अभी आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। ओके, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप एफर्ट डाल सकते हो अपने रिलेशन, बिजनेस, जॉब, हेल्थ को ठीक करने के लिए, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि रिग्रेट बिल्कुल भी मत करना, अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लो, आगे बढ़ो। और आप अपने लव वन की केयर करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने पार्टनर की, जो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। हो सके तो कहीं घूमने जा सकते हो। आपके आसपास आप क्रिएटिव आपके आसपास यूनिवर्स बोल रहे हैं कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है। अब तुम्हें मैच्योर होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हुई, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको जो चीज़ें चाहिए ना, उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और आपको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। आप डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट को एंजॉय करोगे, बट उससे पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।